हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टाइम। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जिसने भी नहीं देखे हैं उन वीडियोस को ज़रूर जा कर के देखें और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करें। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टाइम। देखिए, टाइम का मतलब होता है समय, यानी कि एक आपके पास एक पूरा दिन होता है, एक जो डे होता है। आपको पता है कि जो एक डे होता है, एक दिन होता है, 1 डे, उसमें टोटल कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं हमारे पास? टोटल 24 आवर्स होते हैं। ओके, आपके पास एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं बच्चे? 24 घंटे होते हैं। अब जो हमारा पूरा दिन होता है, इसमें एक जो सुबह होती है उसे मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग के बाद आती है आपका आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद आती है इवनिंग, एंड इवनिंग के बाद क्या आती है? नाइट आती है। तो जो हमारा पूरा दिन होता है, एक डे होता है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले क्या होती है? मॉर्निंग होती है, यानी कि जिसको हम सुबह कहते हैं। फिर क्या होती है? आफ्टरनून होती है, यानी कि दोपहर का समय। फिर क्या होती है? इवनिंग होती है, इट मीन्स शाम का समय। और फिर क्या होती है लास्ट में? नाइट, जो आपका रात का समय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा पूरा दिन होता है, एक 1 डे होता है, वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर संपदास डे में एक संपदा नाम की एक गर्ल है, एक लड़की है, उसका पूरा आपको एक रूटीन बता रखा है कि वो पूरे एक दिन में क्या क्या चीज़ें करती है, क्या क्या वो काम करती है। ठीक है, तो संपदा का क्या है? एक डे है। तो चलो, ऐसे ही आपका भी एक डे होता है कि आप पूरे दिन में क्या क्या वर्क करते हैं, आपका भी रूटीन होता है। तो हम यहाँ पे संपदा का रूटीन पढ़ लेते हैं, क्या क्या करती है। उसी तरीके से आपको अपना भी उससे कंपैरिजन करना है कि आप भी क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले संपदा क्या करती है उसको हम इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दिया गेटअप, यानी कि जो संपदा है सबसे पहले सुबह जो है मॉर्निंग में सोकर उठती है। आप भी यही करते हैं, सबसे पहले मॉर्निंग में आप क्या करते हैं? उठते हैं, सो के उठते हैं। नेक्स्ट, फिर अब हम क्या करते हैं उसके बाद? आप यहाँ पर है संपदा के बारे में बताया, ईट ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करती है। आप भी क्या करते हैं? उठते हैं, ठीक है, बाथिंग यानी कि बात करते हैं, टेकिंग बाथ यानी कि नहाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? ईट ब्रेकफास्ट, हम सुबह का नाश्ता करते हैं। फिर संपदा क्या करती है? रीड अ स्टोरी इन स्कूल, स्कूल में जाती है और स्कूल में जाके क्या करती है? स्टोरी रीड करती है, यानी कि जो अलग अलग टाइप्स की जो कहानियाँ होती हैं उनको वो पढ़ती है। आप भी क्या करते हैं? जब सुबह नाश्ता करते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाके आप क्या करते हैं? वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो संपदा भी यही है, पहले मॉर्निंग में उठती है, फिर वो अपना सुबह का नाश्ता करती है, उसके बाद वो क्या करती है? रीड अ स्टोरी इन स्कूल, स्कूल में जाके वो स्टडी करती है। तो ये सब काम कब हो रहे हैं? उसके मॉर्निंग टाइम में हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद संपदा क्या करती है? ईट लंच। देखो, स्कूल में क्या होता है? लंच टाइम भी होता है, आपको खाने का टाइम मिलता है। तो वहाँ पर जो संपदा है वो ईट लंच कर रही है। ठीक है, उसके बाद वो अपना घर आती है। आप भी स्कूल से घर आते हैं, घर आने के बाद क्या करती है? वो इवनिंग टाइम पर प्ले करती है। जो हम लंच करते हैं बच्चे, वो कब करते हैं? आफ्टरनून में। लंच का जो टाइम होता है वो हमारा आफ्टरनून होता है। नेक्स्ट, इवनिंग में वो क्या करती है? प्ले करती है। आप उसके फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रही है? प्ले कर रही है। नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। संपदा का इवनिंग आ गया भाई, इवनिंग में उसने प्ले किया। फिर प्ले करने के बाद वो क्या करती है?
स्टडी करती है, आप भी यही करते हैं। खेलने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेल लेते हैं तो जो आपका स्कूल का होमवर्क होता है उसे आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वो संपदा क्या करती है, स्टडी करती है। एंड लास्ट, नाइट में गो टू बेड, यानी कि वो बेड पे जाकर अपना सो जाती है। और नाइट में आप देखते हैं स्काई में आपको एक मून दिखाई देता है और बहुत सारे आपको स्टार्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा टाइम है, ये नाइट का टाइम है जब संपदा बेड पे जाती है और जाके सो जाती है। तो इस तरीके से हमने एक संपदा का जो पूरे दिन का एक रूटीन था वो देखा कि वो क्या क्या करती है। मॉर्निंग में उठती है, फिर वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करती है, देन स्कूल जाके वहाँ पे स्टडी करती है। स्टडी करने के बाद क्या होता है, फिर वो ईट आफ्टरनून का लंच करती है, इवनिंग में वो प्ले करती है, स्टडी करती है और नाइट में जाके वो अपना सो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा संपदा का पूरे दिन का एक रूटीन था जो यहाँ पे शेयर किया है आप सभी के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में भाई आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब आप देखें, वैसे ही अगर आप जब देखते हैं, अगर आप माइंड सोचो, पहले मॉर्निंग जब आप उठते हो, सुबह सो के उठते हो, ब्रशिंग करते हो, ठीक है, फिर बाथिंग यानी कि आप नहाते हो, फिर हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉर्निंग टाइम में ही हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके हम स्टडी करते हैं। तो आपको ये 4 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। इन 4 एक्टिविटीज़ में से ही आपको बताना है कि हम मॉर्निंग टाइम में क्या क्या वर्क करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहा है, बाथिंग, नहा रहा है ये, है ना। तो ये कब करते हैं हम, मॉर्निंग में ही करते हैं। तो इसको आप राइट करेंगे, ओके। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, वो क्या कर रही है, यहाँ पर रीडिंग बुक्स रीड कर रही है। अब आप जब स्कूल जाते हैं तो वो मॉर्निंग का ही टाइम होता है और स्कूल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी बुक्स स्टडी करते हैं। तो कब करते हैं, मॉर्निंग में ही। तो ये भी हम मॉर्निंग में एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर ये लंच कर रही है ना। तो लंच नहीं करते हम मॉर्निंग में, हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं। लंच हम कब करते हैं बच्चे, आफ्टरनून में करते हैं। तो आप इसको राइट नहीं करेंगे। ये क्या कर रही है, ब्रशिंग, है ना। तो यहाँ पे ये ब्रश कर रही है, तो ब्रश आप कब करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं। तो ये भी हम मॉर्निंग की एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम मॉर्निंग में करते हैं, टेकिंग बाथ, रीडिंग बुक्स एंड ब्रशिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर, टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग। अब हम इवनिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, कुछ कट तो नहीं हो गया ऊपर। इवनिंग में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं आपको वो बताना है, ठीक है। नहीं, चलो मॉर्निंग कर लिया, अब हमारा इवनिंग में ही आ गया। तो इवनिंग में बच्चे हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, अभी हमने देखा इवनिंग में हम प्ले भी करते हैं, इवनिंग में हम स्टडी भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, देखिए, टेकिंग बाथ, क्या आप इवनिंग में नहाते हैं, नो। ये एक्टिविटी कब होती है, मॉर्निंग में होती है। तो इसको हम राइट नहीं करेंगे। ये क्या कर रही है, प्ले विद फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खेलती है यहाँ पर। तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कब खेलते हैं, इवनिंग टाइम में। तो इसको हम राइट कर देंगे, ठीक है। देखो, ये बॉय है, गो टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, ये स्कूल जाता है। अब ये स्कूल जा रहा है, तो क्या आप इवनिंग में स्कूल जाते हैं, नो। स्कूल हम कब जाते हैं बेटा, मॉर्निंग में जाते हैं। तो इसे हम राइट नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो, ये स्लीपिंग, सो रहा है ये, है ना। अब सो रहा है, सोचते सोचते उसको एक ड्रीम आ रहा है, एक सपना आ रहा है कि हाँ, मैं कहीं गया और मैंने एक मैच जीता और वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, मुझे ट्रॉफी मिली, है ना। तो ये तो कब स्लीपिंग यानी कि कब सोते हैं, नाइट में। तो ये इवनिंग में नहीं आता। तो इवनिंग में यहाँ चारों में से कौन सी एक्टिविटी करते हैं हम, ओनली प्ले विद फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं अब इसमें।
टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द डे। डे मतलब पूरे दिन में हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। देखो भाई, अब इसको ध्यान से समझना। डे है, मैंने अभी आपको बताया कि जो डे होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, कि भाई मॉर्निंग होती है, फिर आफ्टरनून होती है, फिर इवनिंग होती है एंड लास्ट नाइट हो जाती है। तो देखिए, जब हम कोई भी वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं, आफ्टरनून में भी करते हैं, इवनिंग में भी करते हैं, बट हम कोई एक्टिविटी नाइट में नहीं करते क्योंकि हम लास्ट में सो जाते हैं, तो वो एक एक्टिविटी नहीं आपकी। तो ध्यान रहे कि जब एक्टिविटीज़ की बात आती है, दिन में तो ये चारों ही आती हैं, लेकिन जब बात आती है कि एक्टिविटी हम कौन कौन सी करते हैं, तो आपको सिर्फ देखना है मॉर्निंग में कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, आफ्टरनून में कौन सी करते हैं, इवनिंग में कौन सी करते हैं, वहाँ पर आपको नाइट का नहीं लेना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं भाई। ब्रशिंग दिखा, ऊपर करें। सबसे पहले आपको क्या बता रखा है, ब्रशिंग। हम क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा मॉर्निंग का पार्ट है, इसे हम राइट करेंगे। अब ये बच्चा देखो क्या है, इसका ये होम है, ये जा रहा है कहीं पे, गो टू द मार्केट, मार्केट भी जा सकता है, कहीं भी जा रहा है ये। लेकिन आप क्या करेंगे, पूरे दिन में कहीं भी जाते हैं, या अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, या आप मार्केट जा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक दिन का ही पार्ट है जो हम एक्टिविटी करते हैं। ये देखिए क्या कर रही है, ये लंच कर रही है ना, ब्रेकफास्ट कर रही है, तो ये भी आप कब करते हैं, मॉर्निंग का पार्ट है, इसको भी हम राइट करेंगे। यहाँ पे क्या है, टेकिंग बाथ, नहा रहा है वो, है ना, तो ये भी हम मॉर्निंग में करते हैं। मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ हम एक दिन में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। बस, टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट। अब आपको देखना है कि नाइट में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। देखिए भाई, नाइट में ये देखो, ये सो रहा है, सोते सोते एक ड्रीम, एक सपना देख रहा है कि मैं फर्स्ट प्राइज़ जीत गया, मुझे ट्रॉफी मिली। तो ये कब है, ये आप नाइट में ही देखते हैं सोते सोते, है ना। यहाँ पे रीडिंग बुक्स, ये बुक्स रीड कर रही है, क्या आप रात में करते हैं, नहीं, हम इवनिंग में या मॉर्निंग में या आफ्टरनून में बुक्स रीड करते हैं, नाइट में नहीं करते। ये भी देखो, सो रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्काई में, यहाँ पे मून है, ये बहुत सारे स्टार्स हैं, तो ये सब कब नज़र आता है, नाइट में ही नज़र आता है, तो ये भी हम इसको राइट करेंगे। ये कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आप कभी भी नाइट में स्कूल नहीं जाते, तो हम इसको राइट नहीं करेंगे। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ थी जो हम कब करते हैं, सॉरी, इसे राइट नहीं करना, राइट वो करने थे जो हम नाइट में करते हैं। तो नाइट में क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग, सो रहे हैं, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ नाइट की हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नंबर द एक्टिविटीज़ इन सीक्वेंस। इसको छोटा करें पिक्चर को। यहाँ पर देखिए, कुछ आपको एक्टिविटीज़ दिखा रखी हैं और इन एक्टिविटीज़ को आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो, अगर आप कुछ कुछ यहाँ पर ये देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस एक्टिविटी में। ये क्या कर रही है, लंच कर रही है। ये देखो, ये चपाती बना रहे हैं, है ना, ये जो हम गोल गोल लोई बनाते हैं वो बना रहे हैं, ये आटा गूंथ रहा है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी के सभी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब इन्हें एक सीक्वेंस में आपको करना है। आपने मम्मा को देखा है, जब मम्मा आटा गूंथती है तो सबसे पहले क्या क्या काम करती हैं, आप नहीं देखा तो एक दिन मम्मा के साथ आपको बैठना है और कैसे आटा गूंथते हैं आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी मम्मा, एक कंटेनर होता है, ठीक है, उस कंटेनर में देखो आटा है, तो उसने उस आटे को क्या किया, एक बर्तन में निकाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको निकाल लेते हैं। जब उसको हमने बर्तन में निकाल लिया तो सबसे पहले भाई हम यही काम करते हैं, तो इसको हम नंबर 1 लिख देंगे। जब हमने आटे को निकाल लिया, फिर उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, पानी डाल के उसको हम क्या करते हैं, गीला करते हैं आटे को, तो ये हम नंबर 2 पर करते हैं। और फिर जब वो गीला हो जाता है तो हम उसको एक पूरा आटा गूंथ लेते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये कब होता है, नंबर 3 पर हो जाता है,
ठीक है। और जब पूरा आटा गूंथ लेते हैं, वो तैयार हो जाता है, फिर उसकी छोटी छोटी हम क्या कर देते हैं, लोई बना देते हैं गोल गोल करके। तो ये क्या होता है, नंबर 4 पे होता है। और जब लोई बन जाती है, फिर उसको मम्मा क्या करती है, ऐसे बेलन से उसकी क्या बनाती है, रोटी या चपाती बनाती हैं। तो ये नंबर 5 पे करते हैं। और जब चपाती तवे पे हम सेक लेते हैं, वो बन के रेडी हो जाती है, तो उसको लास्ट में हम ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ एक्टिविटीज़ अलग अलग लोग कर रहे थे। तो आपको एक सीक्वेंस में इनको दिखाना था कि पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम। इसको बड़ा कर दें पिक्चर को। नेक्स्ट क्या है अब आपका, टिक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी सेम वर्क हो रहा है, बट उसमें सेम वर्क में कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है। लॉन्गर का मतलब यहाँ पे क्या है, किस काम को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसे आपको राइट करना है। ओके, देखो यहाँ पर हमने टैप चलाई है और उस टैप से हम इस बकेट को भर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी हमने टैप में पाइप लगाया और उस पाइप से हम इस ड्रम को भर रहे हैं। ओके, अब आपको बताना है बकेट को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा या जो ड्रम दिया हुआ है इसको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो, अगर आप देख रहे हैं, आपको साइज़ देखो अगर आप इसका, तो आपको बकेट छोटी नज़र आ रही है और जार, ये जो ड्रम है ये बड़ा नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा टाइम किसको लगेगा भरने में, ड्रम को लगेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसे हम राइट कर देंगे। तो ये ड्रम क्या है, बड़ा है, बकेट छोटी है, तो ये बड़ा है तो इसे ज़्यादा टाइम लगेगा भरने में। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे। चलो नेक्स्ट, इस पिक्चर को छोटा करें, ये वाली। देखिए यहाँ पर एक ये बॉय है, ठीक है। अब यहाँ पर ये होम है इसका, ये होम से कहीं भी मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब जब ये मार्केट जा रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि बाय वॉक जा रहा है, पैदल चल चल के जा रहा है ना। बट यहाँ पे जो ये बॉय है ये यूजिंग बाईसाइकिल, ये साइकिल का यूज़ करके जा रहा है। तो मुझे बताओ, अगर हम चल के जाएंगे तब हमें ज़्यादा टाइम लगेगा या हम साइकिल पे या बाइक पे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो ये धीरे धीरे चल चल के जाएगा मार्केट तक, और ये तो सीधा जल्दी से साइकिल पे बैठा और चलाई और पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, जो ये वॉक करके जा रहा है, जो ये पैदल चल के जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको यही बताना था कि जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं किसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भाई किसको लगेगा, इसको लगेगा। तो इसे हम राइट कर देंगे क्योंकि ये तो साइकिल पे जा रहा है। ओके, चलो अगर मान के चलो यहाँ पे 2 पिक्चर होती है, अब आपको आंसर बताना है। एक जा रहा है साइकिल पर, एक जा रहा है बाइक पे। ओके, एक बच्चे को साइकिल चलानी आती है, वो साइकिल पे जा रहा है, और एक बच्चा अपने पापा के साथ कहाँ जा रहा है, बाइक पे जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो बाइक पे जा रहा है उसे ज़्यादा टाइम लगेगा या जो साइकिल पे जा रहा है उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, कौन लॉन्गर टाइम लेगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया कि एक बच्चा बाईसाइकिल से जा रहा है, एक बाइक से जा रहा है, तो कौन ज़्यादा टाइम लेगा। 3 क्वेश्चन और मैं आपको देती हूँ जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं कि हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं, हम लंच कब करते हैं एंड लास्ट हम डिनर कब करते हैं। आपको बताना है कि ब्रेकफास्ट मॉर्निंग करते हैं, आफ्टरनून करते हैं या इवनिंग करते हैं। ऐसे ही आपको लंच का आंसर लिख के देना
देना है। ऐसे ही आपको डिनर का आंसर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आपको बताना है। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने टाइम देखना नहीं सीखा है, वो आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, सेकंड क्लास में, कि टाइम क्या, AM PM क्या होता है, टाइम कैसे देखते हैं, उसे हम नेक्स्ट सेकंड क्लास में सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।